Title of the topic is Wireshark Lab number 23. सबसे पहले हम objectives देखते हैं of the topic. After completing this topic, a student will be able to add/sort a delta time column in Wireshark. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, published in 2014. जो वायरशॉक है उसका जो टाइम कॉलम है, जो डिफॉल्ट टाइम कॉलम है, उसकी सेटिंग है सेकेंड्स सिंस बिगिनिंग ऑफ द कैप्चर. जब आपने वायरशॉक को ऑन किया और उसने पैकेट्स को कैप्चर करना शुरू किया, उस रेफरेंस से आप क्या करता है, वो टाइम को, उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके मुताबिक टाइम होता है. तो जो भी पैकेट कैप्चर होता जा रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका जो टाइम है कैप्चर करने का वो है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कैप्चरिंग. तो आप जब कैप्चर करना शुरू हुए तो वो सेकेंड्स इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है. अगर हम ये करना चाह रहे हैं कि डिलेज को देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इट्स बेटर टू लोकेट द डिलेज व्हेन द टाइम कॉलम डिस्प्लेज डेल्टा टाइम्स. दो पैकेट्स के दरमियान का जो टाइम का डिफरेंस है, अगर हम उसको डेल्टा टाइम जैसे कहते हैं, उसको अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो हमारे लिए डिले को डिटरमिन करना आसान हो जाएगा कि एक पैकेट मैंने कैप्चर किया और अगला जो पैकेट आया है वो कितने डिले के बाद आया है. So we can locate the largest delays in the trace file by sorting the delta time column. तो डेल्टा टाइम कॉलम को आप क्या करें, सॉर्ट करें, तो आप देख सकोगे कि कौन से पैकेट्स हैं जिनका लार्जेस्ट डिले इनकर हुआ है. तो ये है इस लैब का, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे. इस लैब एक्सपेरिमेंट में हम लोग वायरशॉक में किस तरह हम डेल्टा टाइम कॉलम ऐड कर सकते हैं, और जब हमने ऐड कर लिया तो हम उन वैल्यूज को कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं, ये देखेंगे हम. So for this purpose, we will create a frame.time_delta column to indicate the arrival from the end of one packet to the end of next one. तो एक end of the one packet to the end of the next packet जो है उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको frame.time_delta का जो वेरिएबल है वो उसका कॉलम हम ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज आती हैं. इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रेस फाइल है tr-malaysianairlines.tcap.ng, इस ट्रेस फाइल को आप डाउनलोड करें. और डाउनलोड हम कहाँ से करेंगे, जो वो बुक है उसकी वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे और उसे वायरशॉक में हम खोलेंगे. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम जो फ्रेम सेक्शन है किसी भी पैकेट का उसे एक्सपैंड करते हैं. फ्रेम सेक्शन को एक्सपैंड करने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द टाइम डेल्टा फ्रॉम प्रीवियस कैप्चर्ड फ्रेम. ये एक आपको वेरिएबल नजर आएगा और इस लाइन को आप क्या करें, राइट क्लिक करें और अप्लाई एज द कॉलम. जब आप उसे अप्लाई एज कॉलम करेंगे तो जो पैकेट लिस्ट पैन है उसके हमें एक कॉलम नजर आना शुरू हो जाएगा. दिस विल क्रिएट ए फ्रेम time_delta कॉलम. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमने ये जो malaysianairlines.pcap.ng की जो ट्रेस फाइल है ये खोली. इसके अंदर हमने क्या किया, फ्रेम नंबर 1 के ऊपर क्लिक किया. फ्रेम नंबर 1 को क्लिक करने के बाद उस वेरिएबल पे गए जिसका नाम है टाइम डेल्टा फ्रॉम प्रीवियस कैप्चर्ड फ्रेम. इसको हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद कहा कि ऐसे अप्लाई कर दो एज ए कॉलम, ताकि हमें सारी जो पैकेट्स हैं उनका ये इंफॉर्मेशन नजर आ सके. जो द न्यू कॉलम जो है वो कहाँ पे अपेयर होता है, जो इन्फो कॉलम है, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आपको ये उसके जो लेफ्ट है कॉलम के, इन्फो कॉलम उधर नजर आएगा. एक्सट्रीम राइट पे हमारे पास इन्फो का कॉलम होता है, उसके लेफ्ट पे ये हमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नजर आएगा. अगर आप चाहते हैं कि इसको जल्दी हम देख सकें तो हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं इस कॉलम के ऊपर और इसे ड्रैग करके आगे ले आते हैं. तो जहां पे एग्जिस्टिंग टाइम कॉलम है उसके पास हम ले आएंगे. अब इस कॉलम को हम क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम था. इसको रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करते हैं कॉलम की हेडिंग के ऊपर और सिलेक्ट करते हैं एडिट कॉलम डिटेल्स. एडिट कॉलम डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो आप कहते हैं कि लेट्स से उसका नाम चेंज कर देते हैं डेल्टा, और फिर कहते हैं क्लिक ओके कर देते हैं. अगर आप डायग्राम में देखें तो आपने क्या किया, राइट क्लिक किया तो आपके पास ये एडिट कॉलम की डिटेल्स आ गई. अब आप कोई भी ऑप्शनल टाइटल दे सकते हैं. हमने इस केस में उसका जो टाइटल है इस कॉलम का वो डेल्टा दे दिया है. अगर आप देखें टाइटल डेल्टा है, फील्ड टाइप कस्टम है और फील्ड नेम क्या है. फील्ड नेम बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये जो कॉलम है ये किस इंफॉर्मेशन को, frame.time_delta का जो वेरिएबल है उसकी इंफॉर्मेशन को
डिस्प्ले करेगा। स्टेप नंबर 6 में हम क्या काम करते हैं कि क्लिक ऑन योर न्यू डेल्टा कॉलम हेडिंग ट्वाइस। जब आप इस कॉलम हेडिंग को ट्वाइस क्लिक करेंगे तो जो आपकी सारी वैल्यूज हैं, जो पैकेट की सारे जो पैकेट्स हैं स्ट्रेस फाइल में, उनकी जो सारी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, सॉर्ट हो जाएंगी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो गो टू द फर्स्ट पैकेट, पहले पैकेट पे जाते हैं। यू कैन सी द पैकेट्स विद द लार्जेस्ट डिले एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो वो पैकेट्स जिनका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिले था वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो टॉप ऑफ द लिस्ट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उनको जाके हम व्यू करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको जब सॉर्ट किया तो आपको ये सारे पैकेट्स की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। तो डेल्टा में अगर आप देखें तो पैकेट नंबर 1296 है, इसका डेल्टा कितना है, 3.7 है। अगला जो पैकेट है उसका नंबर है 1285 और उसका जो डेल्टा है वो 3.6 है। अगला जो पैकेट है वो है 594, 2.9। लेकिन अगर आप इनकी इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें ये टीसीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, डीएनएस स्टैंडर्ड क्यूरी, एचटीटीपी का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को देखें तो हम लोगों ने जो नॉर्मल डिलेज हैं उनको नहीं हमने एनालाइज करना। तो पिछली स्लाइड पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डेल्टा के ऊपर सारी अपनी जो पैकेट्स थे उनको सॉर्ट कर लिया। जो लार्जेस्ट से लोएस्ट डिलेज थे हमने उनमें देखा कि कुछ ऐसे पैकेट्स भी हैं जिनका नॉर्मल डिलेज होता है। फॉर एग्जांपल डिले बिफोर डीएनएस क्यूरी, डिले बिफोर टीसीपी रीसेट का जो पैकेट होता है, टीसीपी जो फिनिश पैकेट्स होते हैं, ये वो सारे पैकेट्स हैं जिनके पहले जो डिले अकर हो रहा होता है ये नॉर्मल और एक्सेप्टेबल डिलेज होते हैं। सो वी शुड नॉट केयर अबाउट सच डिलेज। जो नॉर्मल डिलेज हैं या जो एक्सेप्टेबल डिलेज हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये नॉर्मल है तो इनके ऊपर हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। We should focus on delays before DNS and HTTP responses. ये जो हमने क्यूरी भेजी DNS सर्वर को और वहां से जो रिस्पांस आने में इतना टाइम क्यों लग गया, हमने HTTP का हमारा जो क्लाइंट था उसने क्या किया, HTTP के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट की और वहां से जो सर्वर से रिस्पांस इतना डिले से क्यों आया। तो वी शुड फोकस ऑन सच डिलेज। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जो पैकेट्स के दरमियान जो टाइम डिलेज हैं उनको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वायरशॉक की उसको हमने चेंज किया और टाइम डिलेज को देखने के लिए हमने देखा कि कैसे हम उसको सेट कर सकते हैं और फिर हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं पैकेट्स के डिलेज को।